क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हमारे प्यारे भाइयों और बहनें, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आज के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे साथियों। हाँ साथियों, सारे यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बन रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम गर्भावस्था से और कार्यक्रम से कई सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं साथियों, बिल्कुल वही क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला है कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए, ठीक है, शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक से दो बार आपको क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को एक से दो बार आपको जरूर पढ़ना है और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है आपको। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए हमें। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है वसा, बी नंबर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर विटामिन और डी नंबर प्रोटीन, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRF का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि विशेष रूप से अनुसुरक्षित समूह को स्वच्छ देखभाल सुरक्षित। बी नंबर लिखा हुआ है ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल। और सी नंबर ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये साथियों क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार पढ़िए। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि भारतीय संदर्भ में, ठीक है, भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिला का आदर्श शरीर भारत क्रमशः है, ठीक है, कितना होता है। चलिए इसका कमेंट करके हमको बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस लिखे हुए हैं 4 इसके, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 60 किलोग्राम एवं 70 किलोग्राम। बी नंबर लिखा हुआ है 45 किलोग्राम 45 किलोग्राम। सी नंबर है 60 किलोग्राम और 75 और डी नंबर है 60 और 55, ठीक है। तो आदर्श भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिला का जो वजन होता है क्रमशः, वो आदर्श कितना माना गया है, 60 किलोग्राम पुरुष का और 55 किलोमीटर महिला का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है। चलिए इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अगर आपका पेपर जो है 21, 22, 23 मार्च को है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है, सी नंबर होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत बीज कितना होता है, ठीक है। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की प्रतिशत जो है वो बीज कितना होता है। तो सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शंस लिखा हुआ है 60 से 70। बी नंबर लिखा हुआ है 45 से 55%। सी नंबर 90 से 100 और 80 से 90, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए हमें क्या होगा कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट के लिए कुल कैलोरी की प्रतिशत कितना होना चाहिए। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन ए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 से 70%, क्या हो जाएगा, 60 से 70% की कैलोरी की आवश्यकता होती है संतुलित आहार के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या नंबर लिखा हुआ है 6 नंबर में। क्वेश्चन क्या है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट करके, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा, CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 नंबर है।
7 नंबर क्वेश्चन है, इसको चलिए वीडियो को आप पढ़िए साथियों, कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए लिखा हुआ है 12 मार्च, बी नंबर लिखा हुआ है 20 मार्च, सी नंबर लिखा हुआ है 8 मार्च और डी नंबर है 15 मार्च। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार आप जरूर इस क्वेश्चनों को पढ़ें और इसके आंसर को हमें बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों की नियमित जांच की जानी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करके तुरंत बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शंस लिखा हुआ है, ए नंबर हेपेटाइटिस बी, बी नंबर लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम और सी नंबर एड्स और डी नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप जरूर पढ़ें और इसके स्क्रीनशॉट का जरूर ले लें साथियों। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है हैजा, बी नंबर लिखा हुआ है पिटलेट, सी नंबर प्लेग, तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? छोटी माता। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा, छोटी माता इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो विषाणुओं द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जीवाणु जन्य रोग नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जीवाणु जनक रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस लिखा हुआ है पहला कि एड्स, बी नंबर डिप्थीरिया, सी नंबर काली खांसी और डी नंबर क्या हो जाएगा? रेला। ठीक है, तो कौन सा जीवाणु जो है जीवाणु जनक रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? ए नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें साथियों और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 11 नंबर है कि सामान्यतः पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो समानांतर पोर्ट जो है एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 1 बार में 2 बिट, बी नंबर लिखा हुआ है 2 बार में 4 बिट, सी नंबर लिखा हुआ है 1 बार में 8 बिट और बिट से बिट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी, 1 बार में 8 बिट को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्तल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम वर्ष में आरंभ किया गया। किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्तल्पता रोग जो है निरोधक कार्यक्रम कब लागू किया गया था, कब आरंभ किया गया था। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन लिखा हुआ है 1970, बी नंबर 1880, सी नंबर 1975 और डी नंबर क्या लिखा है? 1962। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 1970 में आरंभ किया गया था भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्तल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों। चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसके 4। पहला लिखा हुआ है डेटा को प्रक्रिया करना, डेटा को स्वीकार करना, डेटा को प्रदर्शित करना और डेटा को स्टोर करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का जो उद्देश्य होता है वो डेटा को स्टोर करना होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक जगह पे क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, जो मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 14 है कि कई महिलाएं जो थोड़ी उबाई और उल्टी या मॉर्निंग सिकनेज होती है जो विशेष रूप से डैश के दौरान होती है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला नंबर लिखा हुआ गर्भावस्था के 4 से 6 महीने में, बी नंबर लिखा हुआ है गर्भावस्था के 9 से 6 महीने में और सी नंबर लिखा हुआ है कि 1 से 3 महीने। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 15 नंबर है।
15 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 1 से 2 बार आप जरूर पढ़ें इन क्वेश्चनों को। आप वीडियो को पुश करके इसके स्क्रीनशॉट को जरूर ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवजात शिशुओं की कमी रोकथाम के लिए, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नवजात शिशुओं को कमी रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, 4 ऑप्शन लिखा हुआ, पोलियो, टाइफाइड और टिटनेस के लिए दिया जाता है। क्या बी नंबर लिखा हुआ पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस, टिटनेस ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, और डी नंबर लिखा हुआ है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है किस कमी के रोकथाम के लिए दिया जाता है छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए 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 इसके आंसर को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं के आहार में, ठीक है, इसमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें आप इसके, और इसके आंसर को हमें कमेंट करके जो बताइए कि गर्भवती महिलाओं के आहार में इसमें से किस से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 4 ऑप्शंस लिखा हुआ है, इन चारों में से कौन सा जो है शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका ऑप्शन है अनाज व दालें, बी नंबर एल्कोहल और धूम्रपान, सी नंबर दूध और दूध पे उत्पादन, और सी नंबर है फल व सब्जी। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के आहार में क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो एल्कोहल और धूम्रपान। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, बी इसका सही उत्तर होगा, एल्कोहल और धूम्रपान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, कौन सा इसमें से अमीनो अम्ल है साथियों आवश्यक, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है, बी नंबर है, सी है और डी है। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, बी इसका सही उत्तर होगा, लैक्सीन। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, लैक्सीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 18 नंबर। इसमें से कौन सी विटामिन जो है शरीर में संश्लेषित हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 विटामिन के नाम हैं, और इसमें से पूछा गया कि शरीर में विश्लेषित हो सकता है, कौन सा विटामिन जो है शरीर में विश्लेषित करता है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विटामिन डी, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए जो होता है वह शरीर में विश्लेषित हो सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलिए इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर है कि गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए चलिए इसका आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, समय से पहले प्रसव, बी नंबर सीजेरियन जन्म। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चनों को जरूर रख लें। सारा का सारा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको वही करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये पीडीएफ डली हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 21 नंबर, कि राष्ट्रीय आयोडीन की कमी जो है बेकार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी बेकार नियंत्रण कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, तो 1900 कब किया गया था, 1992 में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा बी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन की कमी बेकार नियंत्रण को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किस न्यूनता को 3DS का रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा कि किस न्यूनतम को 3DS का रोग कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, 3 ऑप्शन, इसमें से क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, पेलाग्रा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पेलाग्रा न्यूनतांक को 3DS का रोग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो दोबारा आप इसके क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें और इस सारे क्वेश्चनों को आप स्क्रीन से जरूर ले लें। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा साथियों। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 25 से 50 वर्ष, बी नंबर 17 से 30 वर्ष, सी नंबर लिखा हुआ है
आपका 25 से 40 वर्ष और डी नंबर लिखा हुआ है 20 से 35। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, डी। क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर है, 20 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि 9 माह की आयु पर खसरी की वैक्सीन दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है। ठीक है, तो कितनी होती है विटामिन की खुराक होती है साथियों, चलिए इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये सारे आंगनवाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है। तो कितनी होती है, 100 आयु होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, 100 आयु। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 25 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध है वो दृष्टिकरित हो सकता है या हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध जो है दृष्टिकरित हो जाता है वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, डी नंबर, प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा कि बीसीजी का कुल फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा क्या, बी नंबर होगा, सी नंबर और डी नंबर। तो डीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीसीजी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 27 नंबर है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, पढ़िए, चलिए इसका आंसर बताइए हमें कि किस डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की होती है। ठीक है, शॉर्टकट आपको बताना है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कंप्यूटर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं साथियों। MS वर्ड से, MS एक्सेल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और शॉर्टकट कई सारा पूछा जा रहा है। तो आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा कि किस डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की है। चलिए इसका बताइए। Ctrl+F7 लिखा हुआ है, बी नंबर Shift+F7 और डी नंबर है F7। तो क्या हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है क्या, F7 होती है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा F7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 28 नंबर। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एकीकृत बाल विकास सेवा IDS योजना के अंतर्गत कौन से केंद्र कार्यरत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवा IDS योजना के अंतर्गत कौन से केंद्र कार्यरत होते हैं। तो कौन से होते हैं, इसका आंसर बताइए हमें, क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। ऑप्शन लिखा हुआ है ए नंबर की निजी क्लिनिक, ठीक है, बी नंबर लिखा हुआ आंगनवाड़ी केंद्र, सी नंबर लिखा हुआ केवल शहरी स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, और डी नंबर लिखा हुआ है जिला अस्पताल। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए हमको कि एकीकृत बाल विकास सेवा जो है, एकीकृत बाल विकास सेवा जिसको ICDS भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ICDS। इसके अंतर्गत कौन से जो केंद्र है वो केंद्र हैं जो कार्यरत होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा साथियों, आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं कार्यरत होते हैं ICDS के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 29 नंबर कि पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर कि पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा नींद का पैटर्न, बी नंबर सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी नंबर हो जाएगा सुंदरता और डी नंबर कपड़े। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका सही उत्तर कि पोषण की स्थिति का निर्धारण जो है करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति की होती है। किसकी होती है, बी नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इसमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इसमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन लिखा हुआ है ए नंबर की शारीरिक विक्रियाँ हो जाएंगी, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा
समय पूर्व जन्म हो जाएगा, और डी नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त नंबर सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि ICDS का जो गठन है डैश को मिलकर होता है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ICDS का जो गठन है डैश से मिलकर होता है। किससे मिलकर होता है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, ठीक है, जिसे CDPO कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल विकास परियोजना अधिकारी को CDPO। बी नंबर ऑप्शन है जिला कार्यक्रम अधिकारी, DPO कहा जाता है इसको। और सी नंबर है सहायक व पर्यवेक्षक। तो IDS का जो गठन होता है किससे मिलकर होता है, तो उपयुक्त नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों ऑप्शन इसके क्या हैं, सही हैं। इन तीनों से अधिकारियों से मिलके ICDS का क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, संगठन किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 32 नंबर। 32 नंबर क्या है साथियों क्वेश्चन, कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को एक से दो बार आप पढ़ें कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस लिखे हुए हैं 3, इस ऑप्शन को देख के बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 5, बी नंबर लिखा हुआ है 3 और डी नंबर लिखा हुआ है 3। तो डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताइएगा हमको कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फेयर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 33 नंबर कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, DOTS रणनीति का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए हमें कि डॉट रणनीति का उपयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है मलेरिया, बी नंबर क्षय रोग TB, सी नंबर एड्स और डी नंबर कैंसर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए कि डॉट रणनीति का उपयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर होगा डी, क्या हो जाएगा, क्षय रोग TB जिसको कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 34 नंबर। क्या क्वेश्चन लिखा है कि किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख्य रूप से दी जाती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें जो है मुख्य से दी जाती है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, 4 ऑप्शन पढ़िए इसको, क्या हो जाएगा। ऑप्शन लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी नंबर हो जाएगा आपका DPT, सी नंबर क्या लिखा हुआ है टिटनेस और डी नंबर क्या लिखा हुआ है पोलियो। ठीक है, तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसकी खुराक जो है मुख से दिया जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसका जो खुराक है वो किससे दिया जाता है, मुंह से या मुख से। तो सही उत्तर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा सारे क्वेश्चन। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, अगर आपका पेपर जो है वो 21, 22, 23 मार्च को है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चनों में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे जरूर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर करा रहे हैं। वीडियो आपको साथियों कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप एक प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, नए टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।